हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब एक एलिमेंट्स में जो उसके एटॉम्स के न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसको हम एटॉमिक नंबर्स बोल सकते हैं। इसको एज ए जेड रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटॉम्स। मतलब जब ये एलिमेंट न्यूट्रल होगा तब इसमें एटॉम्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा उसको हम एटॉमिक नंबर्स बोल सकते हैं। और अब देखो मास नंबर क्या है। अब ये मास नंबर्स क्या है? मास नंबर जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट्स के टर्म्स में जो जस्ट द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब जितना प्रोटॉन्स होगा और उतना न्यूट्रॉन्स होगा उसका सम वैल्यू को हम मास नंबर्स हम बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? मास नंबर्स। अब इस मास नंबर्स और एटॉमिक नंबर्स यूज करके हम एलिमेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कंसीडर कर सकते हो एक्स एक एलिमेंट है। अब इसके राइट साइड के ऊपर क्या लिखेंगे? ए, मतलब ये मास नंबर्स है। और इसको जब डाउन में क्या लिखेंगे? जेड, जो एटॉमिक नंबर्स है। अब इसको हम सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ये देखो, सोडियम के लिए क्या लिखा? जो एटॉमिक नंबर्स है उसको 11 और मास नंबर से उसका 23 है। उसको ऐसे हम सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स यूज करके। स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस है मास नंबर्स और एटॉमिक नंबर्स के बेसिस। अब ये मास नंबर्स और एटॉमिक नंबर के बेसिस ये टेबल्स को हम फिलअप करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए इसमें ये पार्टिकल्स है एक साइड में। ये पार्टिकल्स कितने न्यूट्रल फॉर्म में भी है और आयन फॉर्म में भी है। और ये Z मीन्स एटॉमिक नंबर्स, A मीन्स मास नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और E मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसको हम कंप्लीट करना है इस टेबल को। अब नंबर 1 जो दिया है एलिमेंट्स सोडियम एटॉम्स। अब सोडियम एटॉम्स के लिए हमको दो ही डाटा दिया है, Z और N, मतलब एटॉमिक नंबर्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका वैल्यू दिया है। Z मतलब ये 11, Z11 हुआ, मतलब क्या होता है? Z मीन्स एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो Z11 होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होगा? 11। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ यह है इक्वल होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होगा, क्योंकि ये सोडियम न्यूट्रल एटॉम्स है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटॉम्स, सोडियम एटॉम्स क्वेश्चंस में दिया है। अब इसका मास नंबर क्या होगा? मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 11 प्लस 12, 11 प्लस 12 होगा तो क्या होगा? मतलब A इक्वल्स मतलब P प्लस N। अब तो क्या होगा? 11 प्लस 12 होगा तो इसे मास नंबर्स क्या होगा? 23। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन एटॉम्स। ऑक्सीजन एटॉम्स में हमको डाटा क्या दिया है? ऑक्सीजन एटॉम्स में हमको डाटा दिया है, ऑक्सीजन एटॉम्स में एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। अब एटॉमिक नंबर 8 होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ इक्वल होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर्स इक्वल है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो ये प्रोटॉन्स क्या होगा? 8 होगा। अब ये ऑक्सीजन एटॉम्स भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल होगा तो प्रोटॉनिक के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होगा। सो इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। अब न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या करना होगा? मतलब मास नंबर से प्रोटॉन्स को हम माइनस करना होगा, माइनस, क्योंकि मास नंबर इक्वल्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अब हमको 16 से 8 माइनस किया तो मतलब प्रोटॉन्स का वैल्यू माइनस किया तो कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 होगा। अब ये सोडियम एटॉम एंड ऑक्सीजन एटॉम्स के लिए एक टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम 3+ आयंस, मतलब ये आयन थे एल्यूमिनियम 3+ आयंस। एल्यूमिनियम 3+ आयंस के लिए हमको टेबल्स में डाटा दिया है, मास नंबर्स 27 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। मतलब इसमें आयंस का इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो। मतलब इसका न्यूट्रल एल्यूमिनियम्स का कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3+, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस है, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्लस करना होगा न्यूट्रल एटॉम के लिए। मतलब इसमें न्यूट्रल एल्यूमिनियम के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें 10+3 मतलब 13 होगा ये इलेक्ट्रॉन्स। सो 13 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो न्यूट्रल एटॉम के साथ प्रोटॉन भी इक्वल होगा।
सो प्रोटॉन इक्वल होगा तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है तो प्रोटॉन्स इक्वल तो हम तो एटॉमिक नंबर्स भी क्यों 13 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एटॉमिक नंबर्स 13 है तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास नंबर्स इक्वल 27, मास नंबर्स इक्वल क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 13 है तो 13 माइनस करेंगे तो 27 से कितना रहेगा 40, 13 माइनस करेंगे तो मास नंबर से कितना रहेगा 14, क्योंकि A इक्वल P प्लस N है। सो N इक्वल क्या होगा A माइनस P। सो 27 माइनस 13 करेंगे तो क्या कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14। अब एल्यूमिनियम 3+ भी कंप्लीट। नेक्स्ट ब्रोमाइड आयंस Br माइनस। अब Br माइनस होगा तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सो इसका डाटा में जो 26 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 36 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 36 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 45। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 36, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 36 है, मतलब इसमें न्यूट्रल होगा तो कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इसमें 35 इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स कब इक्वल होता है, जब न्यूट्रल होता है। सो न्यूट्रल में 35 होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा 35। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 होगा तो एटॉमिक नंबर्स कितना होगा, क्योंकि Z इक्वल P है, एटॉमिक नंबर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो 35। अब 35 Z हो गया तो अब मास नंबर्स कितना होगा, मास नंबर्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होगा तो कितना होगा 35 प्लस 45 मतलब 80, 35 प्लस 45 मतलब कितना होगा, मास नंबर्स 80, क्योंकि मास नंबर्स इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो इसका मास नंबर होगा 80। अब Br माइनस भी कंप्लीट। नेक्स्ट U प्लस देखो, Q प्लस आयंस Cu प्लस, इसके लिए डाटा दिया है 28 इलेक्ट्रॉन्स और 35 इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसमें 28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Cu प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस है। सो न्यूट्रल का कितना होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल जो कॉपर का इलेक्ट्रॉन्स होगा तो 29। सो 29 इसका इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि ये Cu प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस के रखा है। सो इसलिए 28 इलेक्ट्रॉन है। सो न्यूट्रल का कितना होगा 29। सो 29 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल का, सो तेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा इसका 29। अब प्रोटॉन्स 29 होगा तो एटॉमिक नंबर्स भी कितना होगा 29। अब मास नंबर कितना होगा, मास नंबर्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब कितना होगा 29 प्लस 35 कितना होगा 29 प्लस 35 64। इसका मास नंबर 64।